अवचेतन मन को कैसे रिप्रोग्राम करें। आज हम इस बारे में जानें। मैं किसी तरह का कोई बहुत लंबा चौड़ा मैकेनिज्म नहीं बताऊंगा आपको। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ और उस कहानी के अंदर ही जो टेक्निक है अवचेतन मन को रिप्रोग्राम करके अपनी हर प्रकार की किसी भी प्रकार की इच्छा, अपने सपनों को पूरा करने की जो टेक्निक है वो इस कहानी में ही छुपी है। कहानी हो सकता है काल्पनिक हो, तो इसलिए किरदारों के उस चक्कर में मत पड़ना कि ये कौन सा एक राजा की कहानी है, तो ये मत सोचना कौन राजा क्या। एक हो सकता काल्पनिक हो सकता सत्य हो। हमारे को सिर्फ अपने जो हमारा अपना मतलब सॉल्व होगा, हमारे को इस चीज़ का ध्यान देना है। एक राजा था, बहुत ही विशाल उसका राज्य था, पराक्रमी, चक्रवर्ती, ज्ञानी, हर तरह की जो एक राजा के अंदर योग्यता होनी चाहिए वह सारी उस राजा में थी। प्रजा भी राजा को बहुत प्रेम करती थी। राजा न्यायप्रिय था। जो जो एक राजा के अंदर गुण, सद्गुण होने चाहिए वह सारे उस राजा में थे। राजा की सिर्फ एक ही संतान थी, वह एक राजा का पुत्र था। पर वह राजा के अनुसार अगला राजा और उससे पहले युवराज बनने के योग्य नहीं था। तो उस वजह से राजा उसके अभी बच्चा, वैसे तो हालांकि छोटा ही था, 7-8 साल का ही था, परंतु जो ये राजा वगैरह होते हैं इनकी जो अपेक्षाएं होती हैं बहुत ज़्यादा होनी भी चाहिए, क्योंकि बाद में उसी लड़के ने राजा बनना है और लाखों लोगों को उसने रूल करना है। और अंतर की पॉलिटिक्स, बाहर के दूसरे राज्यों की पॉलिटिक्स, शत्रु से युद्ध, बहुत सी चीज़ें देख, तो इसलिए एक्सपेक्टेशंस होती हैं और होनी भी चाहिए। राजा इस अपने बेटे को बहुत कड़े अनुशासन में उसका पालन कर रहा था। उसकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी, आरंभ से ही बहुत कड़े अनुशासन में ही उसको उसका जीवन बीत रहा था लड़के का। एक बार जैसे कि लड़का बहुत सी गलतियां करता था, एक बार क्या हुआ, लड़के से कोई गलती हुई और राजा को पता लगा। राजा ने उसको डांटा और गुस्से में कह दिया कि तू मेरा ये महल छोड़ के भाग गया। वो लड़का भी इतना घबराया हुआ था कि वह सच में ही महल छोड़ के भाग गया। तो पीछे सैनिक भागे तो उसने रोक दिया राजा ने कि नहीं जाने दो, क्योंकि आमतौर पर हर व्यक्ति यही सोचता है कि थोड़ी देर में ये लौट के आ ही जाएगा। परंतु ये लड़का इतना डरा हुआ था और कुछ कड़ा अनुशासन इतना ज्यादा था कि वो सहन नहीं कर पा रहा होगा, तो वो भागी, परमानेंटली कहीं भाग गई। वो भागता चला गया, भागता चला गया, भागता चला गया, दूर कहीं चला गया। अब धीरे धीरे समय बीतना शुरू हुआ। यहाँ पर राजा भी अपने जासूसों के थ्रू, अपने सैनिकों के थ्रू इसको ढूंढवाने की कोशिश भी चल रही थी, मिल नहीं रहा था। ये लड़का कुछ अभी छोटा ही था, तो इसने इसके जो नए साथी बने अब, वो सारे भिखारी बने। क्योंकि अब भिखारी बनेंगे ना, कोई जिसका कोई घर बार नहीं है, वो घर छोड़ के जाएगा तो क्या होगा, भिखारी बनेगा। तो वो भी भिखारी बन गया, भीख मांगते थे। अपना जैसा उनका जीवन होता वैसे जीवन जी रहे थे। धीरे धीरे लड़का और बड़ा होना शुरू हुआ, अब चोरी चकारी करनी शुरू कर दी। बहुत साल बीत गए। अब ये लड़का 35-40 साल के आसपास उसकी आयु होगी। इधर साथ ही साथ जो राजा है वह वृद्ध होना शुरू हो गया। राजा को पहले ही दिन से बहुत ज्यादा दुख था जब उसके बेटे ने घर छोड़ के भागा था, और वो तब से ढूंढवाने की कोशिश भी कर रहा था। एक बार की बात है, सर्दियों के दिन थे। राजा अपने महल की छत पर बैठा था और धूप का आनंद ले रहा था, अकेला ही था। और उसकी जो निगाह थी, उसकी जो दृष्टि थी, वो सामने महल के बाहर जो एक सड़क थी उस पे आते जाते लोगों पर थी। वैसे ही जैसे टाइम पास कर रहे होते हैं, हम भी लोगों को देख रहे होते हैं आते जाते बैठे। पर राजा इस तरह से बैठा था कि राजा को तो लोग नजर आ रहे थे, पर लोगों को राजा नजर नहीं आ रहा था। तो देवयोग से यही जो भिखारी राजा का जो भूतपूर्व पूर्व जो बेटा था, अब जो भिखारी और फिर चोर बन गया, वो कहीं से घूमता फिरता निकल रहा होगा, राजा के महल के बाहर से निकला।
तो राजा ने उसको देखा और उसके अंतर स्तन से एक बहुत ही स्ट्रांग विचार उठा कि ये मेरा बेटा है। उसने एकदम दरबान को आवाज लगाई कि वो जो भिखारी जा रहा है, वो जो एक गंदे से पोशाक वाला व्यक्ति जा रहा है, उसको पकड़ो। वो भागा, जो दरबान था उसको पकड़ने के लिए। जैसे ही इस चोर ने देखा कि ये मेरे को कोई पकड़ने आ रहे हैं सैनिक, वो और जोर से भागा। क्योंकि जो चोर होता है ना, उसके मन में डर होता है। अगर आपके मन में किसी प्रकार का डर नहीं है, तो सैनिक, पुलिस अगर आपको मिलती है, आप डरोगे ही नहीं, आपको फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि हमने किसी तरह का कोई गुनाह किया ही नहीं। पर जो ऑलरेडी जिसने कुछ कर रखा होता है ना, उसके मन में एक भय होता है। तो वो भागा बहुत जोर से। वो इतनी तेज भागा कि सैनिक उसको नहीं पकड़ पाए। उन्होंने आके राजा को बताया कि भाई वो तो निकल गया। राजा ने अपने जो गुप्तचर विभाग था उसको सक्रिय किया और बताया कि किसी भी सूरत में और हर कीमत पे उस भिखारी को ढूंढ के लेके आओ। और सेनापति को और अपने महामंत्री को एकांत में अपने जो अंतःकरण से वृत्ति होती थी वह बताई कि मेरा को ऐसा एक अंदर से फील आया है कि ये जो लड़का है यही मेरा खोया हुआ पुत्र है। महामंत्री और सेनापति ने भी बहुत कोशिश की। कुछ दिनों में उन्होंने उस भिखारी को ढूंढ लिया और लाके राजा के सामने खड़ा कर दिया। राजा बहुत बुद्धिमान था, बहुत ही तीक्ष्णमति का था। उसने उस भिखारी से इधर उधर की बातें की और उसको एक तरह का लेक्चर दिया कि भी तुम ये क्यों उल्टे सीधे काम करते हो, ये मत किया करो, कुछ योग्य कार्य करो, कुछ कारोबार करो, कोई नौकरी करो। इस तरह से एक छोटा सा ज्ञान की बातें दी और उसको भेज दिया। अब राजा ने, महामंत्री ने और सेनापति ने मिलकर सोचा कि हम इसको यहाँ बुलाते हैं। अगर हमने एकदम से बताया कि तू भाई राजा का पुत्र है, तो ये तो वैसे ही इसको बचेगी ही नहीं, बात ये डाइजेस्ट ही नहीं होगी, क्योंकि अभी उसकी योग्यता ही क्षीण हो चुकी है, खत्म हो चुकी है योग्यता। तो उन्होंने उसको बुलाया और उसको कहा कि हम एक काम करते हैं। हमने जो आपको, राजा जी ने कल जो ज्ञान दिया था, महामंत्री ने उसको कहा, हम ही आपको नौकरी पर रख लेते हैं, यहाँ पे आप आइए और हमारे यहाँ पे जो हमारे महल के अंदर बगीचा है उसके माली बन जाइए। जो पहले माली है उसके आप अंडर काम करें। ये तैयार हो गया और उसने कहा कि मेरे 5 7 दोस्त और भी हैं, मैं उनको भी लेके आ सकता हूँ। इन्होंने कहा हाँ ले आओ। अब इन लोगों ने माली का काम करना शुरू कर दिया। अब ये जो लड़का था, वैसे तो योग्य था क्योंकि राजा का पुत्र था, परंतु राजा की जो एक्सपेक्टेशन थी वो बहुत ज्यादा थी, जिस वजह से राजा उसको और ज्यादा योग्य भी बनाना चाहता था। उसी कारण उसको बड़े अनुशासन में रखा जाता था बच्चे को। वैसे तो वो इंटेलिजेंट था ही। अब क्या हुआ, महीने 2 महीने में जो ये लड़का था, इसने तो सारा काम सीख लिया। जब सारा काम सीख लिया, माली ने भी राजा को बताया तो बहुत अच्छे से काम सीख रहा है। तो इन लोगों ने उसकी प्रमोशन करके उसको दरबान बना दिया, सैनिक बना दिया, फिर दरबान बना दिया, फिर हेड दरबान बना दिया। ऐसे 4 4 5 5 6 6 महीने के गैप में तो धीरे 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 4 5 साल के अंतराल में उसको, जो भिखारी था, चोर था, उसकी योग्यता को धीरे धीरे बढ़ाया और उसको एक मंत्री के लेवल तक ले आए, छोटे मोटे मंत्री के लेवल तक ले आए। क्योंकि धीरे धीरे ही बुद्धि तीक्ष्ण हो, धीरे धीरे ही हर चीज को हम स्वीकारते हैं, धीरे धीरे ही हमारी योग्यता बढ़ती है। इसी तरीके से हमारे को भी अपने अवचेतन मन को रिप्रोग्राम करना है, जैसे राजा ने, महामंत्री और सेनापति ने उस चोर का कर रहे हैं। कुछ टाइम बाद, साल 2 साल बाद, उसी चोर को उन्होंने, जो अभी मंत्री बना है, उसको महामंत्री बनाया, क्योंकि जो पुराना महामंत्री था वह भी वृद्ध हो चुका था। एक दिन राजा ने महामंत्री को बुलाया। अभी जो ये सबसे पहले राजा का बेटा था, फिर भिखारी था, फिर उसके बाद चोर था, फिर माली बना, फिर धीरे धीरे अपग्रेड होता हुआ अब सैनिक, दरबान, और उसके बाद फिर प्रमोशन होते होते महामंत्री बन गया। तो राजा ने उसको बुलाया और कहा कि मैं चाहता हूँ कि मेरी तो कोई संतान नहीं है और आप एक योग्य पुरुष हैं। अब 8 10 साल बीत चुके थे, 10 12 साल बीत चुके थे। उन्होंने कहा कि मैं आपका राज्याभिषेक कर देता हूँ, पहले युवराज बनाता हूँ, फिर आपका राज्याभिषेक कर देता हूँ। ये बहुत खुश हुआ। अब धीरे धीरे देखिए इसकी योग्यता बढ़ रही है ना। अगर पहले ही दिन इसको बोल दिया जाता कि तू तो राजा का पुत्र है, आप तेरे को राजा बनाएंगे, वो उसकी
बुद्धि की योग्यता ही नहीं थी। वो पात्र भी तो उतना सक्षम होना चाहिए जिसके अंदर आप जो भी वस्तु डाल रहे हैं, और जितनी कीमती वस्तु होगी, पात्र को भी उतना ही कीमती और उतना ही योग्य बनाना पड़ता है। अब राजा ने उसको पहले युवराज बनाया और कुछ 2 4 5 साल बाद राजा बनाया, उनका विवाह हुआ, आगे उसकी संतानें हुई, और तकरीबन 15 साल बाद अब राजा, पुराने राजा ने इस नए राजा को उसकी कथा सुनाई, पैदा होने से लेके राजा होने तक, और अब उसको बताया कि तू ही मेरा पुत्र है, तू ही मेरी संतान है। और अब इसने स्वीकारा भी, और इसने राजा के चरणों में मत्था भी टेका। पहले अगर बताते तो नहीं होता। तो इसी तरह से जो हमारे अपने जीवन में हम अपने जो सपने हैं, हमारे जो गोल्स हैं, किसी भी प्रकार से हम किसी आदत को छोड़ना चाहते हैं तो कोई नई आदत बनाना चाहते हैं, तो स्टेप बाय स्टेप वी हैव टू रिप्रोग्राम अवर सबकॉन्शियस माइंड। इस कहानी से मैंने आपको ये समझाने का प्रयत्न। फिर भी यदि आपको लगता है कि कुछ समझ नहीं आया, अथवा आप किस तरह से रिप्रोग्राम करें आपको ये भी नहीं समझ आ रहा, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कमेंट बॉक्स में ही बताने की, अथवा एक नया वीडियो बना दूंगा आपके प्रश्न के अनुसार, जिससे आपको भी लाभ हो और जो बाकी देखने सुनने वाले हैं उनको भी लाभ हो। वीडियो को अभी के अभी लाइक करें, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और पुराने और नए मिलकर सारे वीडियो को शेयर जरूर करें, और फेसबुक पर। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल।